हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज सेकंड चल रही थी जिसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 to 18 कंप्लीट कर लिए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रूव दैट tan इनवर्स x इक्वल टू 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x माइनस tan कोट इनवर्स x। तो देखो क्वेश्चन को देखते ही ये तो तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अपन RHS से LHS को प्रूफ करेंगे, मतलब RHS को किसके इक्वल लाएंगे, LHS के इक्वल लाएंगे। तो देखो यहाँ RHS क्या है, RHS लिख रहा हूं, RHS लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x माइनस tan कोट इनवर्स x। ये तो समझ में आ गया होगा। इसको अपन किसके इक्वल प्रूफ करेंगे, tan इनवर्स x के प्रूफ करेंगे। मैंने RHS ले लिया और RHS को LHS के इक्वल लाऊंगा। तो देखो अगर पिछले वाले क्वेश्चंस तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखे हैं तो तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सर सबसे पहले अपन यहाँ tan इनवर्स x को थीटा के इक्वल मानेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, tan इनवर्स x को थीटा के इक्वल मानेंगे। ये तो समझ में आ रहा होगा। और तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा होगा कि सर कोट इनवर्स x को फाई के इक्वल मानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, tan इनवर्स x को थीटा के इक्वल मानेंगे और कोट इनवर्स x को फाई के इक्वल मानेंगे। तो एक बार देखो समझना मैं क्या बोल रहा हूं, उस पर ध्यान देना। देखो सबसे पहले एक बात तो तुम लोगों ने बोली और वो बिल्कुल सही है कि अपन क्या करेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स x को थीटा के इक्वल मानेंगे। tan इनवर्स x को थीटा के इक्वल मान लिया, इसका मतलब tan थीटा किसके इक्वल हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू x हो गया। ये बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले tan इनवर्स x को थीटा के इक्वल माना तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। और ऐसे ही देखो अब क्या करेंगे, कोट इनवर्स x को फाई के इक्वल मानेंगे। ठीक है, कोट इनवर्स x को फाई के इक्वल मानेंगे। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो कोट इनवर्स x को फाई के इक्वल अपन तब मानते जब tan इनवर्स x का डायरेक्टली रिलेशन कोट इनवर्स x के साथ नहीं होता। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर tan इनवर्स x का डायरेक्टली रिलेशन कोट इनवर्स x के साथ नहीं होता तब तो अपन क्या करते, कोट इनवर्स x को फाई के इक्वल मानते। लेकिन यहां तो अपने को पता है ना यार, tan इनवर्स x अगर थीटा के इक्वल है, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा है तो कोट इनवर्स x पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा। कैसे, अपन जानते हैं tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। समझ पा रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ tan इनवर्स x का डायरेक्ट रिलेशन अपने पास में कोट इनवर्स x के साथ में, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो अब अपन एक नई टर्म नहीं लाएंगे फाई, क्यों, क्योंकि पहले थीटा है उसके बाद में फाई और एक नई टर्म लाएंगे। इससे बढ़िया क्या होगा कि tan इनवर्स x को थीटा के मान इक्वल मान रखा है तो कोट इनवर्स x को भी थीटा के पदों में ले लो। कैसे, अपन जानते हैं कोट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 या tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहां से क्या होगा, देखो कोट इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है तो कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। समझ गए, तो कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x को क्या मान रखा है मैंने, थीटा। तो कोट इनवर्स x की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 2 माइनस थीटा आ गई। और tan इनवर्स x को क्या मान लिया था अपन ने, थीटा के इक्वल मान लिया था। ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले tan, बस यही है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, tan इनवर्स x को थीटा मानेंगे तो कोट इनवर्स x को फाई नहीं मानेंगे, कोट इनवर्स x को क्या मानेंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है अपने पास में, थीटा है, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा। आगे बात समझ में। अब ये वैल्यू यहां रख दो तो क्या होगा, देखो अब RHS क्या हो जाएगा, नाउ RHS। अब RHS क्या होगा, देखो 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x को क्या मान रखा है, थीटा, माइनस tan और कोट इनवर्स x क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा। आ गया समझ में, tan इनवर्स x को थीटा माना तो कोट इनवर्स x क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया। तो देखो 2 tan इनवर्स कोसेक थीटा माइनस tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा है तो 10th क्लास का फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा के इक्वल होता है। क्या होता है, कोट थीटा के इक्वल। आ गई बात समझ में, यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x माइनस tan
कोट इनवर्स एक्स था। ठीक है, मैंने शुरू में ही बताया था ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास में, कोसेक थीटा माइनस टेन थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, कोसेक इसको थीटा माइनस टेन इसको फाई मानेंगे, कोसेक थीटा माइनस टेन फाई। लेकिन उसी टाइम अपने को पता चला कि यार इसको अपन फाई नहीं माने। क्यों नहीं माने? क्योंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। मतलब टेन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है? कोट इनवर्स एक्स के साथ होता है। तो अपन ने क्या किया, अगर टेन इनवर्स एक्स को थीटा मान रखा है तो कोट इनवर्स एक्स को पाई बाय 2 माइनस थीटा मानेंगे। क्यों? क्योंकि कोट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, तो कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा। उसकी वैल्यू रखी कोट इनवर्स एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस थीटा और टेन इनवर्स एक्स की जगह थीटा। तो टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया? कोट थीटा के इक्वल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो 2 टेन इनवर्स, इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 2 टेन इनवर्स, क्या लिखा हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। इसको सोल्व करना है तो देखो कोसेक थीटा को लिख रहा हूं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोट थीटा को लिख रहा हूं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो आता है। ठीक है, एक बार इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो टर्म है ना कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये अपने आगे बहुत जगह काम में आने वाली है। सेम ऐसे ही कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा लिखा हुआ होगा और अपन इसको सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अभी तो लास्ट ईयर भी तुम लोगों को पता हो तो लास्ट ईयर भी 5th चैप्टर जो था ना अपने कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें सेम टर्म आई थी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और उसको अपन ने सोल्व किया था आगे। ऐसे ही देखो कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुश्किल नहीं है, समझ जाओगे। कोसेक थीटा की जगह 1 अपॉन साइन थीटा और कोट थीटा की जगह कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब इसको लिखेंगे 2 टेन इनवर्स, देखो क्या एलसीएम आ रहा है, साइन थीटा एलसीएम आ रहा है, तो साइन थीटा एलसीएम आएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा। आ गया समझ में? देखो 2 टेन इनवर्स, अब क्या करना होगा सुनो, 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला तुम लोगों को पता होगा, मैंने थोड़े दिन पहले भी बताया था कि 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। आ गई बात समझ में? 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। अगर भूल गए हो तो एक बार और बता देता हूं। देखो अपन जानते हैं कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला, कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है कौन सा? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जानते हो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर इस माइनस 1 को इस साइड में लाओगे तो प्लस 1 हो जाएगा ना, तो इसको लिख दो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 cos स्क्वायर थीटा। ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। और अगर मान लो इस थीटा को हाफ कर दोगे, मतलब थीटा बाई 2, तो ये 2 थीटा भी तो हाफ हो जाएगा, 2 थीटा बाई 2। समझ रहे हो? इस एंगल को हाफ कर दिया, इस एंगल को थीटा बाई 2 बना दिया, तो ये भी 2 थीटा बाई 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला तो ये 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के। ऐसे देखो cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में? cos 2 थीटा का फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड में लाओगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और cos 2 थीटा को इधर लाओगे तो 1 माइनस cos 2 थीटा। आ गया होगा ये तो समझ में? ठीक है, क्या किया है यहाँ पे? ट्रांसफर किया ना पक्षांतरण। उसके बाद में क्या करना है, वो इसको थीटा को थीटा बाई 2 बनाओगे तो यहाँ भी 2 थीटा क्या बन जाएगा? थीटा बन जाएगा, मतलब ये भी हाफ हो जाएगा। तो 1 माइनस cos थीटा किसके इक्वल होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। दोनों याद रख लेना, 1 प्लस cos थीटा याद रख लेना, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आगे कम से कम 50 जगह काम में आएगा, ये गिन लेना, बोल रहा हूँ 50 जगह काम में आएगा। ठीक है, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और एक और फॉर्मूला जानते हैं अपन साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यार 2 थीटा को थीटा बनाया, 2 थीटा को क्या बनाया? थीटा, मतलब एंगल हाफ कर दिया, 2 थीटा का आधा कर दिया थीटा, तो यहाँ थीटा का आधा भी हो जाएगा। 2 साइन थीटा क्या बनेगा? थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। ये साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। मान लो ये थीटा बाई 2 की जगह डबल होता तो ये भी डबल हो जाता 2 थीटा। अभी क्या है? साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये तीनों फॉर्मूले याद कर लेना अच्छे से, बहुत जगह काम में आएंगे। 1 प्लस कोस थीटा 1
प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। वो फॉर्मूला याद करते थे ना, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उससे ज्यादा ये फॉर्मूला काम में आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो अभी देखो लिख लेना अगर याद नहीं हो तो, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर दिया अपन ने, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा यहाँ एंगल हाफ वाला फॉर्मूला लगाया तो यहाँ भी साइन थीटा का कौन सा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आ गया समझ में। अब देखो 2 tan इनवर्स, यहाँ 2 से तो 2 कैंसिल, और एक साइन से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, समझ गए। ऊपर साइन का स्क्वायर था तो एक तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2। क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2। डायरेक्टली लिख दो क्या इसको, साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन, तो टेन थीटा बाई 2 बचेगा। आगे बात समझ में, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ये साइन तो एक साइन ऊपर कैंसिल हो गया, लेकिन एक तो बचेगा नहीं स्क्वायर में से, तो साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन, तो टेन थीटा बाई 2 हो गया। उसके बाद देखो 2 इंटू ये टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो गया एक तरह से, ठीक है। तो क्या बचेगा, केवल थीटा बाई 2 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा अपने पास थीटा, और थीटा की वैल्यू देखो क्या थी, थीटा इज इक्वल टू क्या था, टेन इनवर्स एक्स था। थीटा किसके इक्वल था, टेन इनवर्स एक्स के, और यही अपना LHS था, ठीक है। यही अपना क्या था, LHS। क्या आ गया, थीटा किसके इक्वल है, टेन इनवर्स एक्स के, और टेन इनवर्स एक्स की किसके इक्वल है, LHS के। तो RHS से अपन ने LHS को प्रूफ कर दिया। तो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स को थीटा, तो कोट इनवर्स एक्स को फाई मानते हैं, लेकिन कोट इनवर्स एक्स को फाई नहीं माना। क्यों नहीं माना, क्योंकि रिलेशन था टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, और यहां से कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू भी थीटा के टर्म में आ सकती थी, ठीक है। अगर ये थीटा था तो यार इसको फाई के टर्म में क्यों लाएं, जब ये थीटा के टर्म में ही आ रहा है। तो अपन ने क्या किया, इसको पाई बाई 2 माइनस थीटा बनाया। उसके बाद में टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये बहुत जगह सोल्व होगा। इसको कोसेक को लिखा 1 अपॉन साइन, कोट को लिखा कोस अपॉन साइन। उसके बाद में साइन को एलसीएम लिया तो 1 माइनस कोस थीटा बना। 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिखा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को क्या लिखा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। फिर से बोल रहा हूं, 1 प्लस कोस थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, प्लस आ रहा है तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस आ रहा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये फिर बाद में इसको सोल्व किया, 2 से 2 कैंसिल, ये सब कैंसिल हुआ, साइन अपॉन कोस 10 हुआ, टेन इनवर्स 10, ठीक है ना। टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इक्वल टू थीटा मतलब थीटा बाई 2, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो थीटा का मतलब टेन इनवर्स एक्स, और ये ही अपना LHS है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इफ फाई इक्वल टू टेन इनवर्स √3x अपॉन 2k माइनस एक्स एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2x माइनस k अपॉन k √3, देन प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ फाई माइनस थीटा इज 30 डिग्री। क्या देखो क्वेश्चन समझना, फाई की वैल्यू गिवन है और थीटा की वैल्यू गिवन है, फाई भी गिवन है और थीटा भी गिवन है, और अपने को बोल रहा है, अपने को सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, प्रूफ करने के लिए कि फाई माइनस थीटा 30 डिग्री के इक्वल होता है। देखो किसकी वैल्यू चाहिए, फाई माइनस थीटा की वैल्यू। 30 डिग्री तो खुद ही आ जाएगी फाई माइनस थीटा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फाई माइनस थीटा निकालेंगे। क्या निकालोगे, फाई माइनस थीटा। देखो प्रूफ देखो, ये खुद ही बोल रहा है फाई माइनस थीटा की वैल्यू निकालो, तो फाई माइनस थीटा, फाई की वैल्यू बताओ। फाई क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स √3x अपॉन 2k माइनस एक्स। ध्यान रखना ये k लिखा हुआ है और ये x लिखा हुआ है, 2k माइनस एक्स। तो फाई हो गया माइनस थीटा का मतलब क्या है, टेन इनवर्स 2x माइनस k अपॉन k इंटू √3, फाई माइनस थीटा। आ गई बात समझ में। फाई माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो फाई क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स √3x अपॉन 2k माइनस एक्स माइनस थीटा का मतलब टेन इनवर्स 2x माइनस k अपॉन k √3, फाई माइनस थीटा। अब क्या करोगे यार, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में अपना सॉल्यूशन मतलब अपना आंसर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। आ गया समझ में। 30 डिग्री कब आएगा, जब
टेन इनवर्स कितना बने पता है क्या, 30 डिग्री। टेन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री कब होती थी, वो सॉरी टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। मतलब क्या बनेगा, टेन इनवर्स 1/√3 और टेन इनवर्स 1/√3 की वैल्यू क्या आने वाली है, 30 डिग्री आने वाली है। तो क्या बनेगा, जब अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसके बाद में अपने को मिलेगा टेन इनवर्स 1/√3। क्वेश्चन को समझना, कैलकुलेशन है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। जो थोड़ी सी मुश्किल है तो समझ लोगे तो आ जाएगी आराम से, कुछ नहीं करना, गुणा भाग करना है, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो क्या करना है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स क्या वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई। तो एक्स का मतलब √3x अपॉन 2k माइनस एक्स। समझ में आ गया, ये तो x का काम करेगा और ये y का, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। तो क्या होता है, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x माइनस वाई। y का मतलब 2x माइनस k अपॉन k√3 और अपॉन में 1 प्लस से x इंटू वाई। x का मतलब √3x अपॉन 2k माइनस एक्स इंटू वाई। वाई का मतलब 2x माइनस के अपॉन k√3। आ गया होगा ये तो समझ में, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। और टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ये टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद देखो अब क्या होगा, अब समझना, यहीं पे कर रहा हूं, कोशिश करना समझने की। यहाँ एलसीएम आएगा 2k माइनस एक्स इंटू k√3, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर k√3 तो इससे मल्टीप्लाई होगा √3x से। लिख देता हूं एक बार, √3x से क्या मल्टीप्लाई होगा, k√3 मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2x माइनस k से, मतलब 2x माइनस k से क्या मल्टीप्लाई होगा, 2k माइनस से, 2k माइनस एक्स, 2x माइनस के से क्या मल्टीप्लाई होगा, 2k माइनस एक्स। समझ में आ गया। उसके बाद देखो अपॉन में सेम ये एलसीएम आएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों का जो भी गुणा होगा वो 1 से गुणा होगा। तो देखो क्या 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 आ रहा है, k√3 इंटू 2k माइनस एक्स, 2k माइनस एक्स, यही एलसीएम आता है, k√3 इंटू 2k माइनस एक्स, फिर प्लस √3x और 2x माइनस के। दिख रहा होगा शायद तुम लोगों को ये। और जो एलसीएम आएगा, यहाँ जो एलसीएम आएगा वही एलसीएम यहाँ आएगा, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जैसे होता है ना 5/10 अपॉन 6/10, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ क्या होगा, 2k माइनस एक्स और k√3 से 2k माइनस एक्स k√3, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई से कैंसिल हो जाएगा और बाकी ये टर्म बचेगी, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ आएगा और प्लस से इन ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आ गया समझ में। उसके बाद देखो अब क्या करना है, केवल कैलकुलेशन करनी है। तो टेन इनवर्स कर दो मल्टीप्लाई, k√3 को √3x से करोगे तो √3 को √3 से करने पर तो 3, तो 3 और k को x से मल्टीप्लाई करने पर kx, √3 को √3 से करने पर 3kx, फिर माइनस का साइन माइनस, और क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो देखो 2x को 2k से करोगे तो 2 2 या 4kx, सबसे पहले क्या आएगा 4kx। उसके बाद 2x को माइनस x से करोगे तो क्या होगा, 2x को x से करोगे तो -2x स्क्वायर, -2x स्क्वायर। उसके बाद माइनस k लिखा हुआ है तो माइनस k को 2k से करोगे तो -2k स्क्वायर, -2k स्क्वायर। और उसके बाद माइनस k को माइनस x से करोगे तो प्लस से kx हो गया, kx। कुछ नहीं किया, केवल मल्टीप्लाई किया है। और अपॉन में k√3 को 2k से करोगे तो 2√3 और k को k से करने पर k स्क्वायर, तो 2√3k स्क्वायर। उसके बाद में k√3 को x से करोगे तो माइनस kx√3 या -√3kx। उसके बाद में प्लस
यहाँ तो प्लस का साइन है। √3 को 2x, √3x को 2x से करोगे तो 2√3x इंटू एक्स का मतलब x स्क्वायर, 2√3x²। और उसके बाद में √3x को कैसे करोगे तो kx√3 या माइनस kx√3, माइनस √3kx। क्या किया, केवल मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, √3 को √3 से 3kx लिखा हुआ है देख लो। फिर माइनस 2x को 2 कैसे करोगे तो 2 2 या 4kx। फिर उसके बाद में 2x को x से करोगे तो x को x से करने पर x², 2x² हो गया माइनस का। फिर माइनस 2k को कैसे करोगे तो k² माइनस 2k²। और उसके बाद माइनस माइनस प्लस का kx हो गया। और ऐसे ही यहाँ पे क्या, यहाँ तो सिंपल था, ठीक है, 2√3k² माइनस के को x से करने पर kx √3 मतलब √3kx हो गया। उसके बाद में √3 को 2 से करोगे 2√3x को x से करने पर x²। और उसके बाद में क्या आ जाएगा माइनस k इंटू √3x, तो क्या हो गया माइनस √3kx हो गया। अब देखो उसके बाद अगले स्टेप में माइनस मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट में, तो इस अगले स्टेप देखो ये माइनस था तो ये प्लस और ये माइनस। ये लाइन तो समझ में आ गई होगी। जब वो ब्रैकेट ओपन करोगे, जैसे ये जो माइनस था वो जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद में ये टर्म आ जाएगी। जो माइनस वाले थे वो प्लस के और प्लस वाले थे वो माइनस के बन गए। फिर देखो tan इनवर्स 3kx प्लस का माइनस का 4kx और माइनस का kx, माइनस का 4kx और माइनस का kx, माइनस के 5kx हो गए और प्लस का 3kx। तो -5 + 3 क्या होता है -2, तो माइनस के 2kx हो गए। उसके बाद में प्लस 2x² और प्लस 2k² अपॉन में 2√3k² की वैल्यू और कहीं नहीं है तो 2√3k²। उसके बाद में माइनस √3kx और माइनस √3kx, तो माइनस के 2√3kx हो गए, माइनस √3 माइनस 2√3kx और प्लस 2√3x²। उसके बाद tan इनवर्स, देखो ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, दिख रहा होगा ना, तीनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा -kx प्लस x², 2 कॉमन आ गया तो, और यहाँ पे 2 कॉमन आ गया तो प्लस से k², ये x है ये k है। और अपॉन में तीनों में 2√3 कॉमन आ रहा है, 2√3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा k² माइनस kx समझ गए, -kx, और यहाँ 2√3 कॉमन आएगा तो प्लस से x²। उसके बाद tan इनवर्स, देखो 2 से तो 2 कैंसिल सबसे पहले तो। उसके बाद देखो -kx प्लस x² प्लस k² ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। केवल क्या बचेगा ऊपर तो 1/√3 आ गया सामने में। और tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू क्या होती है 30 डिग्री। यहाँ पे डिग्री में लिखा हुआ है तो 30 डिग्री, और डिग्री में नहीं होता तो π/6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और यही अपने को प्रूफ करना था, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ φ - θ = 30 डिग्री, यही अपने को प्रूफ करना था, ठीक है। φ - θ की वैल्यू 30 डिग्री लानी थी तो φ - θ लिख दिया, φ ये रहा, θ ये रहा, ठीक है। इनकी कैलकुलेशन करने कैसे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई किया और उसके बाद में सॉल्यूशन कर दिया तो अपने को आंसर मिल गया।